हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते, राम राम सभी को। टाइम सुबह का ही लगभग का है, तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं बैंगन का भरता बनाने के साथ। और बैंगन मैंने उबाल लिए थे, सामान मैंने सब तैयार, प्याज टमाटर सब कट कर के रख दिए थे। तो यहाँ मैंने तैयारी कर रही थी भरता बनाने की। और आज ना ब्लॉग थोड़ा सा पार्लर से रिलेटेड भी है, सिलाई से रिलेटेड भी है, सब कुछ है। घर का भी है, पार्लर का, सिलाई का, सब कुछ है। कहते ना कि एक औरत को सभी काम करने चाहिए। और हुनर तो ये समझो कि हुनर तो एक औरत के अंदर होना ही चाहिए, ताकि वो किसी दुख मुसीबत में या कुछ भी प्रॉब्लम आने पर, मतलब प्रॉब्लम ना भी आए तो भी वो अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकती है, साथ दे सकती है, या इनकम में, या मतलब चार पैसे जोड़ के वो उनका सपोर्ट कर सकती है। एक टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड के पास भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड का काम नहीं है, या उनकी जॉब चली गई है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में। तो एक औरत को निर्भर ऐसा होना चाहिए कि आत्मनिर्भर होना चाहिए कि वो अपना कुछ करके खा सके। बस मेरा तो मानना यही है। और मेरा आज से नहीं, मेरी अभी शादी को 6 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, बट मैं शादी से पहले से ही ऐसा सोचती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो यहाँ चलो, बातें बातें तो चलती रहेंगी, होती रहेंगी। यहाँ देखिए मेरा भुर्ता बन के कम्प्लीट हो चुका था। नाश्ते वास्ते के लिए जो भी खाने का नाश्ता हमारा, ये सब एक साथ ही हुआ था आज। उसके बाद फिर आ गई थी मैं दुकान में। उस टाइम मेरे सिलाई के कपड़े कुछ रखे हुए थे, जो आपको सामने रखे हुए दिख भी रहे होंगे कूलर के ऊपर। तो कुछ सिलाई के कपड़े हो गए थे, तो बस मुझे करनी थी सिलाई। यहाँ मैं सिल रही हूँ सलवार। और ये है कि देखो, जब पार्लर में काम ज़्यादा होता है तो मैं पार्लर का कर लेती हूँ, सिलाई का रोक देती हूँ। बट सिलाई का जब होता है तो टाइम फ्री टाइम में होती है तो मैं सिलाई भी करती हूँ। तो आज मैं ना एक मुद्दे पे बात करने वाली हूँ जो थोड़ा सा पार्लर के रिलेटेड ही है। मतलब ऐसा है कि हम पार्लर खोलते हैं तो थोड़ा पार्लर क्या, देखो कोई सा भी काम हो, किसी भी तरह का काम हो, थोड़ा अपना माहौल भी देख के करना चाहिए। मतलब करने को मना नहीं कर रही, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसा माहौल वैसा काम, थोड़ा जैसा एरिया वैसे दाम वैसे ही काम, ये वाली बात बोल रही हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो थी, जब मैंने पार्लर स्टार्ट किया था, तो जहाँ से मैं हूँ, जहाँ मैंने पार्लर सीखा था, जिधर से मैं हूँ, तो वहाँ के जो रेट थे, हाई प्रोफाइल रेट थे। प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो जैसे भैया प्रोडक्ट है, जैसे कस्टमर है, वैसे ही देखो काम रहता है और वैसे ही उसके प्राइस होते हैं। तो मुझे तो भाई नहीं पता था, क्योंकि मैं ससुराल में आई शादी के बाद। मेरे हस्बैंड ने बहुत जल्दी पार्लर करवा भी दिया था मुझे, बहुत अच्छे हैं वो इस मामले में। तो जब उन्होंने पार्लर करवा दिया तो मुझे नहीं पता था यहाँ के रेट में। 2-4 पार्लर पर थोड़ा सा मालूम भी किया, तो जो मार्केट के प्राइस थे वो थोड़े ठीक ठाक थे, मतलब इतने नहीं थे जितने कि जहाँ से मैं हूँ इतने वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम थे। तो फिर भी मैंने थोड़ा सोच समझ के उससे कम ही रेट रखे थे। लेकिन जो मेरा एरिया था, सॉरी, तो वो बहुत ही, मतलब जहाँ पे मेरा पार्लर है वो थोड़ा देहात एरिया है, लोकल एरिया है। वहाँ जो कस्टमर है वो लोकल मतलब थोड़े लो प्राइस वाले, लोकल ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही कम पैसे देने वाले कस्टमर है। अगर 50 का काम है तो वो 20 में करवाने वाले हैं। तो मैं पार्लर खोलने वालों को सिर्फ, या किसी भी काम को करने वालों को, देखिए एक ही राय दूँगी, कोई भी काम करो, एरिया देख के काम करो, एरिया देख के ही उसके पैसे रखो, एरिया देख के ही उसके जो तुम सामान रख रहे हो उसको रखो। कुछ भी हो, सब कुछ ना एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोकल एरिया है, थोड़े गांव देहात के लोग आते हैं, अब वहाँ पे आपने प्राइस रख दिए बहुत हाई, आपका काम नहीं चलेगा, कोई सुनेगा, रेट पूछेगा और चला जाएगा। और मेरे साथ पहले यही हुआ है शुरू में, क्योंकि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी इतने कम प्राइस में। क्योंकि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ के मेरे गांव तक के मतलब प्राइस बहुत अच्छे थे। लेकिन जहाँ पे मेरी ससुराल है वो थोड़ा ज़्यादा ही आउट एरिया है और बहुत ही लोकल एरिया है, बहुत ही लो प्राइस है यहाँ के। तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत हुई शुरू में। एक बार तो मैंने मन भी किया मैं पार्लर वालर सब बंद कर दूँ, मेरे बस की नहीं है इतना सस्ते काम करके, भाई मेरे से नहीं होगा। क्योंकि हम प्रोडक्ट अच्छे रख रहे हैं, हम काम अच्छा कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें उसके अकॉर्डिंग प्राइस ना मिल रहा हो तो काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
तो एक बार तो बिल्कुल बंद हो गया था मेरा काम, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने एडजस्ट करना सीख लिया। मैंने सोच लिया कि मतलब जैसे यहाँ के कस्टमर है, जैसे यहाँ के काम रहेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस रखूँ और वैसा ही सामान रखूँ। तो फिर मैंने अभी मतलब थोड़ा ये है कि अब उसी के अकॉर्डिंग बातचीत करने लगी हूँ। मुझे पता है कि हाँ, इससे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, तो मैं उसी के हिसाब से बताती हूँ ताकि वो इतने पैसे दे सकें जितने दे सकते हैं। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही अब पैसे बताती हूँ उनको, तो वो खुश होकर काम करवाती हैं, चाहे उनको काम कैसा भी करे यार। पर लेकिन एक बात है, क्या कहते हैं कस्टमर, हम मतलब लोकल थोड़े ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग अच्छा तो कहते हैं कि यार तुम अच्छा कर दो, चाहे पैसे जितने होंगे हम दे देंगे। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि हमें तो बस इतना सा काम करवाना है, इतने पैसे, इतने ज़्यादा पैसे थोड़े ना लगेंगे। तो ये शिकायत बहुत ही बुरी चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आती। हम करें तो करें क्या, हम तो अपना काम पूरा करते हैं ना। प्रोडक्ट भी इतना ख़राब थोड़ा ना यूज़ कर दें, किसी की स्किन ख़राब हो या कुछ ख़राब हो जाए, काम भी अच्छा करना चाहेंगे। तो बस मैं तो यही कहती हूँ भाई, पार्लर करो, सोच समझ कर करो, देखभाल कर करो। एरिया पार्लर हो या कुछ भी काम हो, देखो देखभाल के ही करना चाहिए। क्योंकि जब आप एरिया को समझ जाओ, जान जाओ, तभी कोई काम स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं तो सभी पार्लर खोलने वालों से, या सिलाई का हो, पार्लर का हो, कॉस्मेटिक का हो, कुछ भी हो, एरिया देख के काम करो भाई साहब, कोई भी। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।